बिकॉज़ ये जगह आपकी और मेरी जानी पहचानी और आपकी शदीद कॉल्स और मैसेजेस पे आज हम फिर एक दफ़ा दोबारा हमने ज़हमत दी है ताकि आपके वो सवालात जो आप मुझसे कर रहे हैं, प्रोग्राम के थ्रू आ रहे हैं, हम डॉक्टर साहब से डायरेक्ट करें और आपके सवालों को जवाब मिले। जी हाँ, जैसे कि लास्ट प्रोग्राम में मैंने आपको बताया था और हमने मुलाकात की थी, द वन एंड ओनली होम्योपैथिक के 40 बरस के एक्सपीरियंस होल्डर और मुख्तलिफ चैनल्स पे, रेडियो पे आप इन्हें देखते और सुनते रहें, अपने सवालों के जवाब, अपनी बीमारियों के जवाब, बल्कि इलाज इनसे आप ले चुके हैं। आपके और हमारे जाने में पहचाने और पाकिस्तान के नामवर डॉक्टर मोहम्मद अमजद इकबाल भट्टी साहब आज फिर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप? अल्लाह का शुक्र है, सब खैरियत। आपके साथ हमने प्रोग्राम किया और कॉल्स इतनी आई, मैसेजेस इतने आए कि हमने सोचा फिर आज एक दफ़ा दोबारा आपको ज़हमत दी जाए। और आप भी व्यूअर्स, अगर कोई भी क्यूरी है, कोई भी सवाल है, तो आप वो प्रोग्राम के दौरान भी कॉल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब का नंबर, इनकी क्लिनिक का नंबर स्क्रीन पे मौजूद है। डॉक्टर साहब, क्या सूरत हाल है? किस चीज़ के मरीज़ ज़्यादा आ रहे हैं आपके पास? मेरे पास ज़्यादातर गुर्दों के अमराज के मरीज़ बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, किनको गुर्दे की पथरी की शिकायत है, गुर्दों में वरम की शिकायत है, और बहुत ज़्यादा ख़ास तौर पे बलूचिस्तान से, अंदरूनी सिंध से, अंदरूनी पंजाब से काफ़ी लोग ज़्यादा आ रहे हैं। और प्रोस्टेट की तकलीफ़ बहुत ज़्यादा है लोगों को, मर्दों में भी और औरतों में भी प्रोस्टेट की तकलीफ़ बहुत ज़्यादा है। और ये इशू इतना ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा लोगों को तकलीफ़ है और मुख्तलिफ़ हॉस्पिटलों से लोग मेरे पास रुजू कर रहे हैं। तो अल्लाह के फजल से मैं उनको दवाइयाँ दे रहा हूँ, पहले से काफ़ी लोग बेहतर भी होना शुरू हो गए हैं। इसके अलावा जिगर के अमराज के मरीज़ मेरे पास बहुत आ रहे हैं, जिसमें यरकान के मरीज़ भी हैं, जिसे जॉन्डिस की बीमारी कहते हैं। उसके अलावा हेपेटाइटिस ए और बी और सी के मरीज़ बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। बिल्कुल। और ये बीमारी बहुत ज़्यादा है। और ये बीमारी जो हेपेटाइटिस जो है, ये शुरू होती है गंदगी की वजह से। इन्वायरमेंट अगर गंदा होगा, जरासीम होंगे, तो ये हेपेटाइटिस बी और सी वहीं से स्टार्ट होता है। ओके। तो अपनी इन्वायरमेंट जो है वो जितनी आप साफ़ रखेंगे तो ये बीमारियां नहीं होंगी। राइट। ख़ास तौर पर आप जो भी खाना पकाते हैं, घर का माहौल रखते हैं, उसको आप साफ़ रखें ताकि जरासीम ना हो। ये वायरस ही होता है जो जिस्म में लगता है, जिसके बाद ये तकलीफ़ शुरू हो जाती है। तो मैं ये कहूँगा कि जितने जिगर के अमराज के मरीज़ हैं और जिगर से मुतल्लिक जो उनको बीमारियाँ हैं, जो तकलीफ़ें हैं, तो अल्लाह के फजल से होम्योपैथिक में इसका बेहतरीन इलाज है। पित्ते में पथरी हो जाए, उसका भी होम्योपैथिक में इलाज है, बग़ैर ऑपरेशन के। हम कहेंगे पित्ता मत निकलवाएं, होम्योपैथिक में ऐसी मेडिसिन मौजूद हैं कि जिससे ये पित्ते से गाल स्टोन जो हैं गल के निकल जाते हैं। अच्छा, ये किसी भी स्टेज पे हो? क्योंकि कहते हैं कि वो जो स्टोन होता है उसकी डेवलपमेंट जो होती है वो इतनी हो रही होती है कि फिर उसको आपने ऑपरेशन कराना होता है। तो ये किसी भी स्टेज का हो? हमारे होम्योपैथिक में तो सर्जरी नहीं है। हम कोशिश करते हैं कि ऐसी हमारे पास जदीद मेडिसिन मौजूद हैं कि जिससे बग़ैर ऑपरेशन के मरीज़ को फ़ायदा हो जाता है। और बेशुमार मरीज़ मेरे पर ठीक हो चुके हैं, बेशुमार मरीज़ ठीक हो चुके हैं। ऐसा नहीं है कि कोई गलत बयानी हो या नहीं, लोग आके इलाज करा रहे हैं और यकीनन उनको फ़ायदा हो रहा है। और मुख्तलिफ़ बीमारियाँ, जैसे मर्दों के मुख्तलिफ़ अमराज हैं, औरतों के मुख्तलिफ़ अमराज हैं, लड़कियों के मुख्तलिफ़ अमराज हैं, या नौजवानों के आजकल जो मसाइल हैं, उन सब के ऊपर इलाज हो रहा है और अल्लाह के फजल से मरीज़ों को फ़ायदा हो रहा है। और मेरे पास आते हैं लोग, तो जो आजकल जदीद में होम्योपैथिक में मेडिसिन है उसके मुताबिक ट्रीटमेंट होता है। ठीक है। और ऐसा वो जो कंसेप्ट था पुराना वाला, वो तो लोग जहन से निकाल दें बिल्कुल कि ये लंबा इलाज होगा, फ़ायदा नहीं होगा, ये होगा, ऐसा सिलसिला नहीं है। होम्योपैथिक में तशख़ीस सही हो, इलाज सही हो, मेडिसिन आपको अच्छी मिले, कोई वजह नहीं है कि फ़ायदा ना हो। ज़बरदस्त। अच्छा डॉक्टर साहब, आजकल की जो पढ़ाई है या आजकल का जो स्टूडेंट है, एक तो बाय बर्थ, क्योंकि देखें बेशक बाय बर्थ भी बहुत सारे बच्चों को होता है और रिकग्नाइज करने में टाइम निकल जाता है। आईसाइट का वीक होना, नज़रों का कमज़ोर होना एक उम्र के साथ होता है, एक बाय बर्थ होता है। लेकिन आजकल जो कि तालीम भी, लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया, इनका यूजेज बहुत है, तो बच्चों को फ्रेम लग जाते हैं बच्चों के साथ। तो उसमें आपके होम्योपैथिक का स्टैंड कर रहे हैं? 2 साल का बच्चा जो है वो भी मोबाइल यूज़ कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, पढ़ाई के अलावा भी। उसको अगर आप मोबाइल उससे छीन ले, वो रोना शुरू कर देता है। बिल्कुल। तो आप उसको मोबाइल दे दें, वो खुश हो जाएगा। अगर उसका मोबाइल दे देंगे, वो एक साइड पर कोने में बैठ जाएगा और आपको पता ही नहीं होगा कोई बच्चा घर में है भी या नहीं। और अगर आप उससे मोबाइल छीन लें तो वो सारा दिन घर में चीखता रहेगा। तो यही हाल सब बड़ों का भी है, यही हाल सबका हो चुका है। तो उसकी वजह से क्या, जो रेगुलर मोबाइल देखने वाले लोग हैं, उनको मैं सबसे बड़ी गुजारिश ये करूँगा कि उसको टाइम कम से कम दें। दूसरी बात, लेट के कभी मत देखें। ठीक है। जो लोग लेट के मोबाइल देखते हैं उनकी आई साइट बहुत जल्दी वीक हो जाती है। और अगर आप 15-20 मिनट, आधा घंटा आपने मोबाइल देख लिया है, 1 घंटा 2 घंटा उसको वे ऑफ कर दें।
अगर आप रेगुलर 4-4, 5-5 घंटे अगर उसके पे बैठे रहेंगे तो यकीनी बात है आप स्ट्रेस होंगे, आपका नर्वस सिस्टम डाउन होगा, असाबी कमज़ोरी होगी, ट्रू, मसल्स जो है बॉडी के वो वीक होंगे, बिल्कुल, ठीक है, और उसकी वजह से आपकी नींद कम हो शुरू हो जाएगी। और अक्सर आप देखें मेरे पास जो लोग आजकल आ रहे हैं वो यही शिकायत कर रहे हैं कि डॉक्टर साहब हमारी नींद बहुत कम हो गई है, हम रात के बिल्कुल। दो बजे तक जागते रहते हैं, नींद नहीं आती। वजह ये क्या है कि सारा दिन वो लैपटॉप पे बैठे रहेंगे, मोबाइल पे बैठे रहेंगे, 8-8, 10-10, 12-12 घंटे जब आप यूज़ करोगे तो आपका बॉडी का नर्वस सिस्टम डैमेज हो जाएगा। ट्रू, तो मैं यही उनसे गुजारिश करूंगा कि ये जो आई साइट वीक हो रही है आजकल के बच्चों के भी, बड़ों के भी, नौजवानों की भी, वो वजह है पहले भी आई साइट वीक होती थी लेकिन अब जो सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो इस इशू को जो है कंट्रोल करने का तरीका यही है कि मैं अपने वालिदैन को ये कहूँगा कि वो अपने बच्चों से, जो कम उम्र के बच्चे हैं उनको अव्वल तो मोबाइल ना दें, ठीक है, और अगर दें तो थोड़ी देर के लिए दें, 10, 15, 20 मिनट दें ताकि बच्चा खुश हो, उससे फिर ले लें। अगर वो बच्चा 8-8, 10-10 घंटे मोबाइल यूज़ करेगा तो उसकी पर्सनल लाइफ भी ख़राब होगी और उसकी आंखें भी ख़राब होंगी, बिल्कुल, और बिल्कुल, बच्चे की जो लाइफ है वो ख़राब हो जाएगी। उसलिए अवॉइड करें इस चीज़ से। बिल्कुल डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही कहा, और यकीनन जितना आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं उतना करें, क्योंकि आने वाला दौर ही टच स्क्रीन का है और मोबाइल का है। लेकिन फिर भी एक चीज़ अपनी उम्र के हिसाब से, व्यूअर्स आप में से कोई भी स्क्रीन पे नंबर है, कॉल कीजिए, रब्ता कीजिए डॉक्टर साहब से, आपको यकीनन पॉजिटिव और बहुत अच्छी गाइडलाइन मिलेगी। देन एंड देयर आपको असिस्ट किया जाएगा। और जिस तरह के मैं प्रोग्राम में बताती रही हूँ, 3 जगह पे क्लिनिक हैं डॉक्टर साहब के। आप अपनी जगह से, जो आपकी रिहाइश है, जो आपका ऑफिस है, जो आपके रास्ते में जो आपको सहूलत है, वहाँ आप डॉक्टर साहब से जाके मुलाकात कर सकते हैं। अपनी सहूलत के साथ साथ किसी भी बीमारी या अपने किसी भी प्यारे की बीमारी के बारे में कंसर्न करना चाहें तो नंबर्स पे कॉल करें, अपॉइंटमेंट लें। और डॉक्टर साहब के 3 क्लिनिक हैं इस वक्त, हम DHA में मौजूद हैं। इसके अलावा डॉक्टर साहब के क्लिनिक होता है नॉर्थ नाज़िमाबाद में और सदर में। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूँगी ताकि हमारे व्यूवर्स को भी पता हो, आपके डिफरेंट औकात, डिफरेंट डेज हैं वहाँ क्लिनिक के? नाज़िमाबाद में मैं जुम्मे के दिन क्लिनिक करता हूँ, फ्राइडे के दिन। अच्छा, शाम को 4 बजे से लेकर रात 8 बजे तक, हफ्ते में एक दिन मैं वहाँ बैठता हूँ। ओके, और डिफेंस के अंदर मैं रात को जो है 9 से 11 2 घंटे डेली बैठता हूँ, राइट, ठीक है, लेकिन संडे ऑफ होता है। ठीक है, और इसके अलावा सदर में जो है मेरा डेली क्लिनिक होता है, क्योंकि वो हमारा हेड ऑफिस है। वहाँ पर मैं दोपहर 3 बजे से लेकर रात 9 बजे तक डेली होता हूँ। और वहाँ पर पेशेंट एवरेज भी चूँकि ज़्यादा है, क्योंकि इंटीरियर सिंध से, इंटीरियर पंजाब से और इंटीरियर बलूचिस्तान से बहुत लोग मेरे पास वहाँ पर आते हैं इलाज कराने के लिए। तो वहाँ पर एक सिलसिला पुराना है और वहाँ मुझे बैठे हुए 48 साल हो गए, 48 ईयर्स हो गए सदर में। तो सदर में जो हमारा है, जो हेड ऑफिस है, सबसे पहले वही थी हमारी एक ब्रांच। फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप हमने ब्रांचें बढ़ाई हैं। और इसके अलावा मैंने पूरे पाकिस्तान में भी क्लिनिक किए हैं। आपको पहले भी मैंने बताया था लास्ट प्रोग्राम के अंदर कि मैंने कराची, हैदराबाद, मुल्तान, लाहौर और इस्लामाबाद सब जगह मैंने क्लिनिक किए हैं। अल्लाह के फजल से PTV वर्ल्ड और PTV पे भी मेरे प्रोग्राम चलते रहे, बिल्कुल बिल्कुल, और मुख्तलिफ चैनल्स पे मेरे प्रोग्राम चलते रहे हैं। तो अल्लाह का फजल है, पेशेंट बहुत आते हैं और मुख्तलिफ बीमारियां लेके आते हैं। आजकल एक बीमारी बहुत ज़्यादा है कराची के अंदर वैसे, और लाहौर, पिंडी, इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा है। लोगों को साइनोसाइटिस की तकलीफ बहुत ज़्यादा है, यानी नाक के अंदर गोश्त बढ़ जाना। बिल्कुल, अक्सर डॉक्टर कहते हैं, कोई कहता है हड्डी बढ़ गई है, कोई कहता है कि जी आपका गोश्त बढ़ गया है। जी जी, तो हमारे कैमरामैन भी इस बीमारी का शिकार हैं और उन्होंने भी आपसे रुजू किया। तो इंशाल्लाह ताला इनको मेडिसिन मिलेगी, ये भी ठीक हो जाएंगे और इसका मुकम्मल इलाज है। असल मसला क्या है, जो पुराना नज़ला होता है जो बिगड़ जाता है, हाँ जी, ठीक है, नज़ला बिगड़ने के बाद फिर वो साइनोसाइटिस की तकलीफ होती है, बाद में वो ट्यूबरकुलोसिस हो जाता है और उसके बाद फिर बाद में थायराइड की तकलीफ भी हो जाती है। तो ये बिगड़ जाती है तकलीफ। तो अगर इसका बर वक्त इलाज कर लिया जाए, और अक्सर मैंने देखा है कि जिन लोगों को साइनोसाइटिस की तकलीफ होती है अमूमन उनके सर में दर्द की शिकायत होगी। बिल्कुल तो बिल्कुल, आधे सर का दर्द कभी लेफ्ट साइड पे होगा, कभी राइट साइड पे होगा, और अमूमन उनकी गर्दन में तकलीफ रहेगी, शोल्डर्स में उनके बहुत सख्त तकलीफ रहेगी, और वो अपने आप को कंफर्टेबल महसूस नहीं करते, हर वक्त उनको बेचैनी की कैफियत रहती है। तो ऐसे वो मरीज़ जो साइनोसाइटिस की तकलीफ के पेशेंट हैं, वो आके होम्योपैथिक में इलाज कराएं, बेहतरीन इलाज है और अल्लाह के फजल से बिल्कुल बीमारी ख़त्म हो जाती है। टॉन्सिल्स की तकलीफ हो, थायराइड की तकलीफ हो, ट्यूबरकुलोसिस की तकलीफ हो, हर बीमारी का होम्योपैथिक में इलाज है। बहुत ऐसी होम्योपैथिक में मेडिसिन है कि ट्यूबरकुलोसिस के से जो मुख्तलिफ ऐसे अज़ा जो थूक में जो उनके इस्तेमाल होते हैं, उनसे ही मेडिसिन बनती हैं और वो वायरस को बॉडी के अंदर से ख़त्म कर देती हैं। ऐसी मेडिसिन होम्योपैथिक में मौजूद हैं।
मेडिसिन का नाम जैसे ट्यूबरकुलिनम एक मेडिसिन आती है, वो टीबी से ही उसके जरासीम लिए जाते हैं और उससे उसको दवाई को बनाया जाता है और वो टीबी के असरात को ख़त्म कर देती है। जबरदस्त। तो इस अच्छा, तरह बॉडी में डॉक्टर साहब जी। आजकल एक बहुत बड़ा मैंने देखा है एंटीवायरस बॉडी में जो है वो बहुत कम हो जाता है, तो या। क्या ये भी एक बीमारी की सूरत है या ये जिस्म की कमजोरी की अलामत है? जब आदमी के अंदर वाइटल एनर्जी वीक होगी ना तो हर वायरस उसको अटैक अटैक करेगा, लाजमी सी बात है। ओके, तो वाइटल एनर्जी हमारी बॉडी की मेन चीज़ है। असल चीज़ आपका नर्वस सिस्टम है, आपकी बॉडी में वाइटल एनर्जी है, ये कमज़ोर नहीं होनी चाहिए। जिस समय खून की कमी हो जाएगी, पेट का निज़ाम आपका सही ना हो, लीवर फंक्शन आपका डैमेज हो रहा हो, मैदे में गैस की बहुत ज़्यादा शिकायत हो, अक्सर आपको कब्ज़ की शिकायत हो, ठीक है, एसिडिटी की शिकायत रहे, आप मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हों, तो लाजमी सी बात है आपके अंदर वीकनेस होगी और आप अपने अंदर मुख्तलिफ बीमारियों तकलीफ़ें लेकर घूम रहे होंगे। तो ऐसे मैं कहूँगा जब आप होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाएँ तो उसको अपनी पूरी तकलीफ, अपनी पूरी बीमारी बताएं। किसी एक प्रॉपर डिजीज़ का नाम लेकर मत इलाज कराएं कि मुझे ये तकलीफ़ है। आके डॉक्टर के पास बैठें तो उसको अपनी पूरी हिस्ट्री दें, अपनी पूरी बीमारी बताएं, अपनी पूरी तकलीफ बताएं, ताकि डॉक्टर जो है वो आपको प्रॉपर डायग्नोज करे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल जब आपको प्रॉपर डायग्नोज करेंगे तो दवाई भी परफेक्ट मिलेगी और फ़ायदा भी आपको जल्दी होगा। बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब आपने। और आजकल हम देखते हैं कि एक अजीब सी चीज़ है कि रश तो बहुत होता है लेकिन डॉक्टर्स अपना टाइम नहीं लगाते हैं। आया देखा और पता चला कि जी फला जगह आपने सिर्फ दवाइयाँ दे दी और मरीज़ बेचारा यही कहता है कि फला डॉक्टर को दिखाया था, आराम नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे मैं जिस तरह डॉक्टर साहब की डिटेल देख रही हूँ, डॉक्टर रश देखती हूँ और आप लोगों की कॉल्स और मैसेजेस देखती हूँ, मुझे इस बात का यकीन हो चुका है कि माशाल्लाह डॉक्टर आपके हाथ में शिफा है। और ना सिर्फ शिफा है वो बल्कि अपना वो टाइम भी आपको दे रहे हैं जिसमें आप उनसे मुतमईन और सेटिस्फाइड हो रहे हैं। स्क्रीन पे नंबर है, कॉल कीजिए, राब्ता कीजिए डॉक्टर साहब से, आपको यकीनन पॉजिटिव और बहुत अच्छी गाइडलाइन मिलेगी। देन एंड देयर आपको असिस्ट किया जाएगा। और जिस तरह के मैं प्रोग्राम में बताती रही हूँ, तीन जगह पे क्लिनिक हैं डॉक्टर साहब के। आप अपनी जगह से, जो आपकी रिहाइश है, जो आपका ऑफिस है, जो आपके रास्ते में जो आपको सहूलत है, वहाँ आप डॉक्टर साहब से जाके मुलाकात कर सकते हैं अपनी सहूलत के साथ साथ। डॉक्टर साहब से एक दफ़ा कॉन्टैक्ट ज़रूर करें और इन तीनों नंबर पे आप राब्ता कर सकते हैं। DHA, इसके अलावा नाज़माबाद और जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि सदर, यहाँ तीन जगहों पे डॉक्टर साहब की ये क्लिनिक होती है, डिफरेंट औकात होते हैं। और यहाँ पे मेरे पास एक बुक है, मैंने जिस तरह जब मैं आई यहाँ पे क्लिनिक और मैंने देखी काफ़ी सारी चीज़ें, डॉक्टर साहब ने ख़ुद भी बहुत सारी डिजीज़ के बारे में किताबें लिखी हुई हैं, डिटेल बताई हुई है। हेपेटाइटिस के बारे में बुक है और ये बुक जो मेरे हाथ में इस वक्त है, इसमें मैं आपको चाहूँगी ताकि हम डॉक्टर साहब से इस बारे में बात कर सकें। डॉक्टर साहब, मैंने इस पर नज़र डाली तो बड़ा एक मुझे अंदाज़ा हुआ कि वाकई ये चीज़ें हम इग्नोर कर रहे होते हैं और हमें पता नहीं होती, लेकिन वो बीमारी का हिस्सा होता है। बुखार, ब्लड प्रेशर, इसके अलावा जैसे कि आपने बताया आधे सर का दर्द, असाबी कमज़ोरी और हैज़ा जैसे कुछ अमराज हैं जिसमें होम्योपैथिक जो है वो बड़ा एक काम कर रही है। इसके अलावा बिनाई में कमी हमने बात की जैसे। अच्छा, ये एक और चीज़ है पसली का दर्द। डॉक्टर साहब इसको मैं एग्जैक्टली जैसे ये उन लोगों को तकलीफ होती है जिन्हें निमोनिया की शिकायत हो जाए। ओके, अच्छा। और वो बड़ी शदीद तकलीफ होती है और उसके अंदर मरीज़ बुखार के साथ साथ शदीद सांस की तकलीफ होगी, उसके जो चेस्ट इन्फेक्शन होगा, उसके अंदर साइडों पे बहुत पसलियों में दर्द होगा। ओके। और ये एक बड़ी ख़तरनाक बीमारी है, इसका बर वक्त इलाज होना बहुत ज़रूरी है। और ये होता है इसी वजह से जब नज़ला पुराना हो जाए और बलगम जो है वो सीने में जम जाए तो और उसको प्रॉपर तरीके से उसका इलाज ना हो तो वो बलगम जब सीने में जम जाता है तो वहाँ से पसलियों में दर्द शुरू हो जाता है और उसके बाद फिर उसके साथ बुखार भी होगा, फिर निमोनिया की शिकायत भी होगी, फिर और उसके साथ कई तकलीफ शुरू हो जाती हैं। बिल्कुल, काफ़ी चीज़ें, मरीजों का इलाज भी होता है अल्लाह के फजल। अच्छा, ये एक चीज़ और डॉक्टर साहब मैं पूछना चाहूँगी कि हमारे घरों में जो बच्चे हैं उनके लिए, क्योंकि माएँ बड़ी परेशान होती हैं, बच्चों की पिटाइयाँ लग रही होती हैं इस बात पे, चाहे वो किसी भी एज का बच्चा हो, आप उनकी काउंसलिंग भी कर रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, लेकिन सोते हुए बच्चे का यूरिन पास हो जाना, इसकी बड़ी एक शिकायत होती है माओं को, तो ये भी इलाज के काबिल है या बच्चे की आदत है? ये 100% इलाज है इसका। अच्छा। उसकी एक वजह है, आप ये देखें छोटा बच्चा जब भी होगा ना तो घर में कोई भी उसे प्यार कर रहा हो बच्चे से, तो आप उसे सबसे पहले बच्चे आओ मैं तुम्हें टॉफ़ी देती हूँ, तो आप उसे मीठी चीज़ का ज़रूर देंगे, आओ मैं तुम्हें बिस्कुट देती हूँ, आप उसे मीठी चीज़ें खिला रहे होते हैं। कोई बबल दे रहा है, कोई जिगम दे रहा है, कोई उसे कुछ दे रहा है, कोई ऐसी चीज़ें खिला रहे हैं कि वो सब मीठी हैं। मीठी चीज़ से जो है पेशाब अमूमन ज़्यादा आता है, चावल खाने से पेशाब बहुत ज़्यादा आता है। ओके। ठीक है, तो मीठी चीज़ों का इस्तेमाल कम कराएं,
और उसकी वजह ये है कि इसी की वजह से पेशाब जो है ना वो ज़्यादा आना शुरू हो जाता है। आप देख लें शुगर के मरीज़ को भी जैसे हम करते हैं कि भाई अब आपने अगर आपको शुगर हो गई है तब आपने जो है मीठा नहीं खाना, उसको अवॉइड करवाते हैं हम। उसकी वजह यही है कि जब वो शुगर का पेशेंट हो जाए तो उसे वैसे ही पेशाब नॉर्मल दूध से ज़्यादा आ रहा होता है, तो अवॉइड किया जाता है। इसी तरह बच्चों के साथ जो है उनको भी प्रोस्टेट की तकलीफ हो जाती है, वो कंट्रोल नहीं रहता बच्चों में कि वो अपने आप को कंट्रोल कर पाए, या उठ के अपनी माँ को कहे या बाप को कहे कि अबू मुझे पेशाब आ रहा है, मैंने वॉशरूम जाना है, ताकि उसको वॉशरूम तक ले जाया जाए। तो वो या तो एक तो खौफ भी होता है बच्चों के अंदर रात के टाइम, वो खौफ भी बच्चों में ख़त्म करना चाहिए। अक्सर लोग क्या करते हैं, बच्चों को डराते हैं, वो देखो जिन आ गया, वो आ गया, भूत आ गया, वो डराते हैं। ये चीज़ें बच्चों के साथ नहीं करनी चाहिए, वो बच्चों के जहनों में एक खौफ बैठ जाता है। बच्चों को खौफ में ना रखें, बल्कि बच्चों की काउंसलिंग करें अच्छे अंदाज में और उनकी डाइट को बेहतर करें। और अगर उसके साथ बच्चे के साथ बेड वेटिंग की प्रॉब्लम है तो उसको होम्योपैथिक में ट्रीटमेंट है, उसका इलाज कर लें, ठीक हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। वीवर्स, मैं आपको बार बार याद दिला रही हूँ अपने प्रोग्राम के तवज्जुह से कि आप में से कोई भी डॉक्टर साहब को कॉल करना चाहे ड्यूरिंग प्रोग्राम तो भी कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा स्क्रीन पे नंबर है, कॉल कीजिए, राब्ता कीजिए डॉक्टर साहब से, आपको यकीनन पॉजिटिव और बहुत अच्छी गाइडलाइन मिलेगी। देन एंड देयर आपको असिस्ट किया जाएगा। और जिस तरह के मैं प्रोग्राम में बताती रही हूँ, तीन जगह पे क्लिनिक हैं डॉक्टर साहब के। आप अपनी जगह से, जो आपकी रिहाइश है, जो आपका ऑफिस है, जो आपके रास्ते में जो आपको सहूलत है, वहाँ आप डॉक्टर साहब से जाके मुलाकात कर सकते हैं अपनी सहूलत के साथ साथ। अभी एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहूँगी, इनफैक्ट इसमें आजकल की बच्चे तो फिर इस चीज़ से बाहर खेल रहे होते हैं, भाग रहे होते हैं, दौड़ रहे होते हैं, फिजिकल एक्टिविटी में ज़्यादा होते हैं लड़के, लेकिन बच्चियां बिलखुसूस इस चीज़ से महरूम हो रही हैं और वो है कद की शिकायत। डॉक्टर साहब मुझे बताइएगा, क्या होम्योपैथिक में ऐसी भी दवाइयां मौजूद हैं जिससे कद बढ़ सकता है, या किस एज में वो खानी चाहिए, किस एज तक वेट करना चाहिए? जिस वक्त बच्चों की, लड़कियों की खास तौर पर उम्र 10-11 साल हो जाए, जी, क्योंकि आमतौर पर लड़कियां 12 साल के बाद जो हैं वो जवान होने शुरू हो जाती हैं, तो उनकी उसी उम्र से ही मेडिसिन खिला देनी चाहिए, ताकि जब वो 17-18 साल या 20 साल तक की उम्र तक पहुँचे तो माशाल्लाह उनकी हाइट अच्छी खासी 5 फुट 8 इंच या 6 फुट जो है वो उनकी हाइट होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। तो ये सिलसिला जो है चलना चाहिए ताकि उनकी हाइट बढ़े और उनकी डाइट उसकी बेहतर हो। उसके अंदर जो है ना, जो हार्मोन्स की बॉडी में कमी होती है उसके लिए भी मेडिसिन दी जा सकती हैं ताकि ग्रोथ हो बॉडी के अंदर। कैल्शियम की कमी है, उसकी भी मेडिसिन है। अगर आयरन की कमी है तो उसकी भी मेडिसिन मौजूद है। ठीक है। अच्छा, ये मतलब अलग अलग दवाइयाँ हैं या एक कोई मजमुआ है आपके पास, जो कोई भी आए और वो कहे कि मेरी बेटी की या मेरे बेटे की हाइट रुकी हुई है और वो हाइट बढ़ जाए? आपकी बात सही है। इसमें सिंगल रेमेडी भी आती हैं और इसके अंदर पेटेंट मेडिसिन भी आती हैं। तो कहना ये कि जो कद बढ़ाने की बेशुमार होम्योपैथिक में मेडिसिन है और अब तक सैकड़ों लोगों को मुझसे फ़ायदा भी हो चुका है। ऐसे वो व्यूअर्स हैं बेशुमार जिनको मैं जानता हूँ पर्सनली कि जिनकी हाइट नहीं थी, अब माशाल्लाह उनकी हाइट अच्छी खासी हो चुकी है और उनका कद बढ़ चुका है। उसमें लड़कियां भी हैं, लड़के भी हैं, और जिनकी ग्रोथ नहीं हो रही थी जिस्म की, बॉडी की। बाज़ लड़के ऐसे आते हैं कि जो कहते हैं डॉक्टर साहब मेरी 20-22 साल उम्र हो गई, चेहरे पे मेरी दाढ़ी नहीं आई। तो ऐसे लड़के जिनकी दाढ़ी नहीं आई उनकी भी मेडिसिन हमारे पास मौजूद हैं कि चेहरे पर बाल आ जाएँ। जिनके बाल गिर रहे हैं और सर के बाल गिर रहे हैं उनकी भी मेडिसिन मौजूद हैं ताकि उनका गंजपन ना हो। तो हर बीमारी का होम्योपैथिक में इलाज है, लेकिन ये है कि मरीज़ आए और अपनी तकलीफ प्रॉपर बता के ट्रीटमेंट कराए तो अल्लाह के फजल से हर बीमारी को फ़ायदा होता है। बहुत शुक्रिया। और मैं जब डॉक्टर साहब के पास आती हूँ सवाल ख़त्म नहीं होते, लेकिन वक्त जो है वो ख़त्म होने को जा रहा होता है और यकीनन आपके जहनों में बहुत सारे सवाल होंगे, बहुत सारी क्यूरीज होंगे और बहुत सारे सवालों के आपको जवाब मिल गए होंगे। आप अपने बारे में, अपने प्यारों के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में किसी भी तरह का कोई कंसर्न रखते हो, स्क्रीन पर नंबर्स आ रहे हैं। क्लिनिक का मैंने आपको बताया कि 3 क्लिनिक हैं डॉक्टर साहब के, नाज़माबाद में, एक यहाँ DHA में जहाँ हम इस वक्त मौजूद हैं, और एक सदर में। वहाँ आप जा सकते हैं, अपॉइंटमेंट लें और डॉक्टर साहब से मुलाकात कीजिए और लेकर जाइए। एक दफ़ा की मुलाकात यकीनन आपके लिए सेहत की राह होगी। डॉक्टर साहब, मुझे बहुत अच्छा लगता है हमेशा आपसे बात करके, और मैं चाहूँगी यहाँ पे कि आप हमारे व्यूअर्स को कोई एक खूबसूरत सा मैसेज दें। मेरा इनका मैसेज यही है कि कोई भी ऐसी बीमारी कि जिसको आपको कोई कह दे कि ये इलाज है, इसका तो आपको आराम नहीं आएगा, या हमने बहुत जगह इलाज कराया और हमें तकलीफ़ जो है हमारी बढ़ती जा रही है, तो मैं आपसे यही कहूँगा अल्लाह के फजल से हर मर्ज़ का इलाज है। और होम्योपैथिक में अगर सही तशख़ीस हो, सही इलाज हो
तो मरीज़ों को बर वक्त फ़ायदा होता है। आप मुझसे लाजमी रजू करें, इंशाअल्लाह ताला आपको मायूस नहीं होंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब अपना टाइम देने का, और स्पेशली हमारे व्यूवर्स की डिमांड पे आज हमने ये अपना शो ऑर्गेनाइज़ किया था, डॉक्टर साहब से टाइम लिया था। और हमेशा मैं यानी एमी ख़ान आपको स्ट्रीट टाइम में ऐसी बातें, ऐसी मुलाकात या ऐसा शो कर रहे होते हैं जो आपके लिए और हमारे लिए बड़ा ही फ़ायदेमंद होता है। देखने, सीखने और सुनने को बहुत कुछ मिलता है। तो आज का शो भी आपको यकीनन बहुत अच्छा लगा होगा। स्क्रीन पे नंबर है, कॉल कीजिए, राब्ता कीजिए डॉक्टर साहब से, आपको यकीनन पॉजिटिव और बहुत अच्छी गाइडलाइन मिलेगी। देन एंड देयर आपको असिस्ट किया जाएगा। और जिस तरह के मैं प्रोग्राम में बताती रही हूँ, तीन जगह पे क्लिनिक हैं डॉक्टर साहब के। आप अपनी जगह से, जो आपकी रिहाइश है, जो आपका ऑफिस है, जो आपके रास्ते में जो आपको सहूलत है, वहाँ आप डॉक्टर साहब से जाके मुलाकात कर सकते हैं अपनी सहूलत के साथ साथ। इसी तरह अपना ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। सेहत हज़ार नेमत है और आज के दौर में तो ये वाकई बहुत ज़्यादा ही हज़ार नेमत है। मैं हूँ एमी ख़ान और आपके पसंदीदा शो में थी जिसका नाम है स्ट्रीट टाइम। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।